अच्छा, कुछ नाम आए हैं जो बरमान की कथा में यजमान बनने के इच्छुक हैं। जैसे सलैया से हमारे देवी भैया भी कह रहे थे, गुरुजी हम तो चल हैं आपके साथ। नौनिया से मिश्रा जी भी बोल रहे थे कि आपके साथ में जो है हम नर्मदा जी तट पर रहेंगे, वहाँ अनुष्ठान भी कराएंगे। और भी जैसे साहू जी हैं हमारे यजमान बने हुए हैं, ये भी बरमान जाएंगे। सचिव दाऊ तुम चलो हो चलो तो। और तो भाई जितने भी लोग हैं सब खुलवा चल रहे अपन को। कैसे कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। ये जिंदगी में कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अपन है कोलू के बैल, है कि नहीं। अपन ने पूरा जीवन जो है यही में निकाल दो, तो कछु समय अपन के लाने ऐसो निकालने हैं जिससे कल्याण के रास्ते खुले, कुछ पुण्य हमारे जीवन में अर्जित हो। और नर्मदा तट पर तो महाराज करोड़ों गुना फल मिलता है। एक माला करोगे 1 करोड़ बार नाम जप का फल प्राप्त होता है। तो जो भी व्यक्ति अगर 25 मई से 31 मई, ये विगत 5 वर्षों से कथा चलती आ रही है, और अगर आप अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त, अपने ग्रह शांति के लिए, है ना, कोई भी अनुष्ठान जैसे महामृत्युंजय जाप है, भागवत जी का मूल पाठ है, ग्रहों के जाप है, सब नर्मदा जी के तट पर कराएंगे तो उसका पुण्य अनंत गुना मिलेगा। और वहां पर सारी व्यवस्थाएं आप सबके सहयोग से ही चलती रहती है। नित्य भंडारा चलता है, रहने की उत्तम व्यवस्था रहती है, बढ़िया नर्मदा घाट पर ही जो है ये आयोजन होता है। तो जो लोग भी चलना चाहें सचिव दाऊ से, हमारे पंडित जी से संपर्क कर लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर उपदेश दिए। और कृष्ण के पौत्र जो है सांब, पुत्र जो हैं सांब हैं, उन्होंने क्या किया, साड़ी पहनी और कुछ कपड़े पेट में लपेटकर एक ऋषि का अपमान किया। उनका नाम है दुर्वासा ऋषि। उनने श्राप दिया कि तुम्हारे पेट से मूसल निकलेगा और इसी से तुम्हारे सभी यदुवंशियों का नाश होगा। आज भगवान के कुटुंब पर श्राप लग गया महाराज। वसुदेव ने उस मूसल को पिसवाकर जो है समुद्र में फेंकवा दिया। सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर मरने लगे, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। तो जिस मूसल को समुद्र में फिसवाकर जो है फेंका गया था, उसी मूसल से जो है इला नाम की जो है घास उगी। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो जो है उसी को उखाड़ कर सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर मरने लगे। अब एक दिन भगवान एक बट वृक्ष के नीचे अपने दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर रखकर बैठे थे। अर्जुन भी साथ में थे। अर्जुन से कह रहे थे कि अब मेरा जाने का समय हो चुका है। अर्जुन, जितने भी ये रानियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं और जो बचे कुछ यदुवंशी हैं, इनको जो है तुम वहां ब्रज में पहुंचा दो। ये उपदेश दे ही रहे थे, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये द्वारिका समुद्र में समा जाएगी और अब मेरा जाने का समय इस धराधाम से हो रहा है। अर्जुन ने प्रार्थना की, प्रभु हम क्या करेंगे आपके बिना। बोले सब होगा, तुम जो है मेरा भजन करना, मेरे नाम से सब कल्याण होगा। एक मूसल का टुकड़ा एक बहेलिये ने भी अपने बाण पर सजाया और कन्हैया के पैर को देखा, सोचा कोई जीव जंतु है, ये सोचकर बाण चला दिया और मेरे प्रभु के पैर में लगा। अर्जुन उसको मारने के लिए दौड़े। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, यहां जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा से ही होता है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये बहेलिया क्या मुझे बाण मारता। अब मेरा इस धराधाम से
जाने का समय हो गया, क्योंकि इस धराधाम पर जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। यहां कोई परमानेंट रुकने के लिए नहीं आया महाराज। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में पछताना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये विधि का विधान है, जो यहाँ आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। अरे कौन बचो नहीं विधि के विधान से। यहाँ जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। ये विधि का विधान है और विधि का विधान अटल है महाराज। अरे कौन बचो नहीं विधि के विधान से, चाहे चलियो कितना श्यान से। कौन बचो नहीं विधि के विधान से, चाहे चलियो कितना श्यान से। बचो नहीं विधि के विधान से, चाहे चलियो कितना श्यान से। विधि के विधान से कोई नहीं बच पाया। सती दक्ष के यज्ञ समानी, सती दक्ष के यज्ञ समानी। भूमि रानी सिया भवानी, भूमि रानी सिया भवानी। राजा नल की गई राजधानी, राजा नल की गई राजधानी, राजा नल की गई राजधानी। लो तो पहलिया ने बदलो भगवान से। लो तो पहली जान बदलो ये भगवान से, चाहे चलियो कितना श्यान से। एको बचो नहीं विधि के विधान से, चाहे चलियो कितना श्यान से। सरबन गौ नाहक में मारो, सरबन गौ नाहक में मारो। अब कुछ से रामा दलहारो, अब कुछ से रामा दलहारो। जिनने करण वीर संगारो, जिनने करण वीर संगारो, जिनने करण वीर संगारो। भील हारे नैया हो, भील हारे नैया ओई। धन से बाण से जाए चलियो कितना श्यान से। बचो नहीं विधि के विधान से, चाहे चलियो कितना श्यान से। बचो नहीं विधि के विधान से, चाहे चलियो कितना श्यान से।
देखो बचो नैया विधि के विधान से, हाँ कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनों सियान से, तो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनों सियान से, चाहे चलियो कितनों सियान से, चाहे चलियो कितनों सियान से। तो संसार में विधि के विधान से कोई नहीं बच पाया। विधि के विधान से तो वो भी नहीं बच पाए जो ने विधि को विधान बनाओ। भगवान ने कहा अब मेरे इस धराधाम से जाने का समय हो गया, और देखते ही देखते भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक स्वरूप से जो है भागवत जी में विराजमान हुए और एक स्वरूप को परमात्मा अपने धाम को प्रस्थान किए। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। सुखदेव जी कहते हैं जिस दिन से भगवान इस धरा को छोड़कर जाते हैं उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। और इस कलयुग के पहले राजा परीक्षित तुम बने। आज से ठीक 7वें दिन तुमने एक ऋषि का अपमान किया और उन्होंने जो है 7 दिन में मरने का श्राप तुम्हें दिया था। मैंने तुम्हें इतनी कथा सुनाई, इन 7 दिनों में मैंने तुम्हें इतने चरित्र परमात्मा के सुनाए। तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, केवल मैं एक प्रश्न तुमसे करना चाहता हूं। परीक्षित घबराए, महाराज आप हमसे प्रश्न करेंगे? बोले हाँ पूछिए। परीक्षित से पूछा सुखदेव जी ने कि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, आज 7वां दिन है, बताओ तुम क्या मरोगे? परीक्षित ने तुरंत जवाब दिया महाराज मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो मैं मर कैसे सकता हूं? जन्म शरीर का हुआ, श्राप शरीर को लगा, इसलिए मरेगा भी तो शरीर ही नष्ट होगा। आत्मा तो अमर है, न इसका जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े धारण करते हैं, इसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए ना मेरा जन्म हुआ है ना मेरी मृत्यु हुई है। सुखदेव ने कहा परीक्षित अब तुम्हारा मोक्ष हो गया। मैंने बताया था कि मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है महाराज, मुक्ति होती है जीते जी। जिसने अपने मोक्ष का क्षय कर दिया वही मोक्ष है। मोह का जो है सांसारिक वासनाओं से जो मुक्त हो गया, संसार की चीजों से जो मुक्त हो गया वही तो मोक्ष है। अगर आप संसार में ही फंसे फंसे जो है आपकी मृत्यु हो गई तो दोबारा से आपको जो है मनुष्य जन्म मिलेगा। इन विषय वासनाओं में आपका शरीर, आपका मन लगा रहा तो दोबारा से आपको मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और बारंबार प्रणाम किया। प्रभु आपने मुझे इतनी सुंदर कथा सुनाई, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं और मैं आपको क्या दे सकता हूं? आपने तो मेरे जीवन को ही संवार दिया। ऐसा पूजन करके जो है सुखदेव जी महाराज की विदाई की। और यहां पर एक ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर तक्षक नाग आता है और वो परीक्षित के यहां पर विकराल स्वरूप धारण करके परीक्षित के शरीर को डस लेता है। परीक्षित का शरीर तो नष्ट हो जाता है, उसकी आत्मा के लिए लेने के लिए साक्षात वैकुंठ धाम से विमान आता है। उसमें बैठकर परीक्षित जो है परम धाम को चले जाते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। जो व्यक्ति भागवत की कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारता है और अपने कर्मों को अच्छा करता है, वो घर में रहकर भी जो है विरक्त के समान है, वन में रहने के समान है। वन में जाने से भगवान नहीं मिलते।
भागवत से हमें सीख लेना चाहिए। क्या सीख सकते हैं? ये तो सागर है, सागर में से हम कितना जल भर सकते हैं बताओ? उतना जल भर सकते हैं जितना बड़ा पात्र हमारे पास होगा, उतना जल हम सागर से ले सकते हैं। आप सोचो कि 5 लीटर वाले बर्तन में हम 25 लीटर पानी भर लेवे तो नहीं भर सकत, क्योंकि पात्र ही हमारा 5 लीटर को है। अगर हमें 25 लीटर पानी चाहे, उके लाने हमें 25 लीटर से भी ज्यादा या फिर 25 लीटर कोई ड्रम लेने पड़े। पात्र बनना पड़ेगा, सीख लेना चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जो सद प्रेरणा पर चलाए, सदमार्ग पर चलाए, वही गुरु है महाराज। गुरु तो होते हैं 3। सबसे पहले गुरु तो है हमारे माता पिता, सबसे पहले गुरु। और दूसरे होते हैं पुरोहित गुरु। आपके घर में नामकरण कराए, विवाह कराते हैं, दाह संस्कार कराते, ये होते हैं पुरोहित। पुरोहित का अर्थ होता है पुरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहिता, जो यजमान का आगे आगे हित सोचे वो पुरोहित। दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु, जो आपके लिए जो है कान में मंत्र देते हैं। दत्तात्रेय ने कहा, जिसने जीवन में कोई भी सीख दी हो वो होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु दत्तात्रेय ने 24 बनाए। पहले गुरु बनाया पृथ्वी को, और पृथ्वी को गुरु बनाकर उनने क्या सीखा? व्यक्ति को, संत को सहनशील होना चाहिए। दत्तात्रेय संत थे, यदु महाराज ने उनको ऐसी विचित्र बातें कही, अरे आप इतने मोटे तगड़े हो, क्या खाते हो महाराज? ने आपको कोई आश्रम आए, ने आपने कोई शिष्य बनाए, हलको पत्रो महात्मा हो तो अगर तो तुरंत जो है क्रोध करके वो श्राप दे देती यदु महाराज को। यदु वंश के जो जिस वंश में भगवान का जन्म हुआ, उसी वंश के यदु महाराज, जिससे यदु वंश चला, वो दत्तात्रेय के पास में जाकर पूछने लगे। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे दत्तात्रेय, उनसे कहने लगे कि आप इतने मोटे तगड़े क्या खाते हो? दत्तात्रेय ने कहा कि बोले आपने आश्रम क्यों नहीं बनाया? बोले मैंने सीखा है, मैंने सीख ली है कि संत का जीवन कैसा होना चाहिए। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को, सीखा संत को सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु बनाया वायु को। वायु कितनी चलती है परंतु हमें दिखाई नहीं देती। वायु से सीखा कि संत को धर्म उपदेश देना चाहिए। प्रवचन करने से जो है समाज का कल्याण करना चाहिए। हम यहां से आपको बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रही है, तो इसमें वायु का वेग है। वायु के द्वारा ही तो हमें सुनाई दे रहा है सब कुछ। वायु हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे शरीर को तो लगती है। इसी प्रकार संत को प्रवचन देना चाहिए, समाज का कल्याण करें, परंतु कभी ये ना चाहें कि दुनिया मुझे पहचाने। खूब सत्संग करें, प्रवचन करें, परंतु ये भावना संत के हृदय में ना होना चाहिए कि कोई हमें पहचाने। त्यागमय जीवन जीना चाहिए संत को। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश का अर्थ है अवकाश, जो रास्ता देता है वो आकाश है।
आकाश का ना अंत है ना आदि है, और अंत और आदि तो केवल नारायण का नहीं है। आकाश ने सिखाया कि परमात्मा का ना अंत है ना मध्य है और ना अनंत है भगवान। ये आकाश से सीखा, जल से सीखा कि हमें शीतल रहना चाहिए, हमेशा शीतल। जल को आप चाहे गरम कितना भी कर दो, कितना भी गरम कर दो, थोड़ी देर बाद वो शीतल हो ही जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को शीतल होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसे 24 गुरु बनाए महाराज, अनेकों अनेकों से शिक्षा ग्रहण की। अब 4-5 गुरुओं के बारे में जान लो, का ऐसा समय हो रहा हो। आगे कब मौका मिले है सो 24 गुरुओं की कथा भी सुने हैं अपन को, ठीक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैंने बताया कि सीख हमें धारण करना चाहिए। इस भागवत से हमें जो कुछ भी अच्छी बातें लगी हों वो आप जरूर ग्रहण करें, और ग्रहण करने के बाद जीवन में उतारें और उन्हीं पर चलें। आपका भी जीवन सुखमय होगा। और खूब भगवान का भजन करें। आप लोगों से पुनः निवेदन कि भगवान का भजन जरूर करें। अगर अगली बार हम आए तो सब लोगों के हाथों में माला होनी चाहिए, ऐसी निरंतर जब चल रहा हो है? आप लोगों ने खूब मन लगाकर कथा को श्रवण किया, खूब अच्छी व्यवस्था। हमारे समस्तपुर के जितने भी आश्रम से जुड़े हुए हैं, हमारे सचिव दाऊ उत्तम साहू जी, दाऊ को नाम नहीं जाना था, आप सबको खूब सहयोग। हमारे सरपंच का भी खूब अच्छा सहयोग रहा। हमारे यजमान बने श्री संतोष साहू जी। श्रोता ऐसे होना चाहिए, श्रोता हमारे संतोष दाऊ जैसे सच्चे श्रोता हैं जी। आप सबने भी खूब मन लगा के कथा को श्रवण किया। समस्त जिन्होंने भी इस आयोजन में सहयोग किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्यपाद त्यागी जी महाराज की सत्प्रेरणा से ये कथा का विराम दिवस है। एक बार पुनः हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका मन ऐसे ही ऐसे आयोजन में लगा रहे, तन मन धन से इसको सहयोग करें। और पूज्यपाद जनकदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस आश्रम की व्यवस्था को संभाला। महाराज त्यागी जी महाराज के जाने के बाद कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि त्यागी जी महाराज हम सबके बीच में नहीं। हमारे टेंट वाले भैया, इनका भी खूब सहयोग रहा। हमारे इन 7 दिन में हमने जो आप लोगों को समझाया, यदि किसी भी तरह हमारी वाणी से कोई शब्द आपको ऐसे लगे हो मन में, अगर आप लोगों को मेरी वाणी से कोई आघात हुआ हो, माफी नहीं मांग रहे, जा कह रहे कि कहीं तो हमने सही है, जितनी बातें कही तो आप हो रहे उन बातों को जरूर अपने जीवन में उतारिए। आप और क्या सोच रहे थे हम माफी मांग रहे हैं?
हम तो जा कह रहे कि आप और खूब भजन करियो, घर में लड़ाई झगड़ा न करियो, और जो भी हमारे अंदर दुर्गुण हो उनको त्याग कर परमात्मा का भजन करना। आइए हम सब मिलकर भागवत जी के अंतिम श्लोक का स्मरण करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी लोग बोलिएगा, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का भजन ही है जो आपको भवसागर से पार उतार सकता है। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। इसी के साथ में हम आप सबसे जो है पुनः निवेदन करते हैं कि भगवान का खूब खूब नाम का स्मरण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। सभी को जय सिया राम। हरि की कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आज जितने भी भक्तजन पधारे हुए हैं, जो जो 7 दिनों से भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, आज वो सब व्यास जी महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारे समस्तपुर ग्राम में आए, आकर के आपने हमें भगवान की इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, ज्ञान दिया। क्योंकि हम सब तो केवल इसी में लगे हुए हैं, सोना उठना खाना पीना इसी में लगे हुए, पूरा जीवन इसी में निकलता जा रहा है। लेकिन आप आए और आपने आकर के हमें एक राह दिखाई कि हमें जीवन कैसा जीना है। दुनिया के विषय भोगों में ही भूले हुए हैं। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के ज्वाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के ज्वाला। अमृत पान कराने वाले हे भगवान, हे व्यास जी महाराज, आप हमें इन इतने दिनों से जे श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करा रहे हैं, इसके लिए कि अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको
अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बड़े भाव से भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। राधे राधे। हरि ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। संपूज्यो गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यं चंद्रमा मन सूर्यादक्षो जायतो सूत्राद्वादश प्राणस्य मुखादिग्निजायतो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहार तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं। मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में गाना, एक छवि में गाना, बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ उन चरणों में प्यारे, उन चरणों में प्यारे, शीश में नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में प्यारे, हरि चरणों में प्यारे, सीट में नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको मनाओ, जय बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजनहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सतं नमामि। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या च गुरु, तुम्हें वो सर्वं देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरार्तिकं समर्पयामि जलं शीतलीकरणं देवाय पुष्पादिवन्दनम्। ओम यज्ञनिगमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमानासन्नातेनाकं महिमानः अर्चन्ते पूर्वे चाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय बिल्वा पुण्याग जाति कर बील रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दल मंजलि तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाणा परमेश्वरा मन पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आज जयकारा दोनों हाथ उठा करके अच्छा बोलेंगे जोर से बार लगाओ ना, बार। देखो और सबको 7 दिन की पूरी के सर आज निकाल लो जयकारा में। जयकारा में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, जय हो, हनुमान जी महाराज की, जय हो, विराट भगवान की, जय हो, त्यागी जी महाराज की, जय हो, अपने माता पिता की, जय हो, अपने गुरु गोविंद की, जय हो, बस्ती नगरी की, जय, आज के आनंद की, जय हो, धर्म की, जय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, तुलसी माता की, जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, भारत वर्ष की, जय हो, वैष्णव धर्म की, जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभू। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन। अब इसी बीच हमारे यजमान आदरणीय सम्मानीय साहू जी मंच पर जाएंगे, व्यास पूजन करेंगे और